Good evening, sir. बच्चे 2-3 मिनट रुक जाओ, ठीक है, फिर स्टार्ट करेंगे। वरुण, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। सर गुड इवनिंग। करता हूँ, आज नाइट में बताता हूँ आज, ठीक है? ओके सर। आज नाइट। हेलो बच्चों, कैसे हो सभी को? गुड इवनिंग सर।
गुड इवनिंग सर। सर बढ़िया सर, आप बताओ। गुड इवनिंग सर। राधे राधे सर। एक बार बताओ, क्या सबको स्क्रीन शो हो रहा है क्या? यस सर। हाँ, तो लास्ट क्लास में ना हम लोग SN1 SN2 पढ़े थे, हम लोग फिर से थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्लियर है क्या? देखो, यस तो सर। सिंपल सी बात है ना, SN1 में ध्यान से देखो, SN1 में ध्यान से देखो, अगर मान लेते हैं कोई कार्बोकेटायन है, ध्यान से देखना, मान लेते हैं कोई हमारे पास ऐसे है, कोई हेलो एल्केन है, एक्स ग्रुप है, यहाँ से कोई भी अगर न्यूक्लियोफाइल आएगा ना, तो सबसे पहले हेलो एल्केन मतलब ये जो एक्स ग्रुप होगा वो क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। और जब गायब हो जाएगा तो क्या यहाँ पे आप बताओ कार्बोकेटायन बना लेगा क्या? बताओ। यस सर। यस सर। बना लेगा। अब ये बताओ, इसके पहले 4 बॉन्ड था, 4 बॉन्ड था तो क्या हम इसको sp3 बोल सकते थे? बोल सकते थे। अब 3 बॉन्ड है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? sp2 बोलेंगे। पहले यह टेट्राहेड्रल हुआ करता था, अब क्या है यह? ट्राइगोनल प्लेनर हो जाएगा। sp2 होगा तो ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना? बोलो आप लोग। ट्राइगोनल प्लेनर होगा। अब ये बताओ, जब प्लेन हो गया, यह न्यूक्लियोफाइल आएगा तो चाहे यह ऊपर से अटैक कर सकता है चाहे नीचे से, क्योंकि यह तो एक प्लेन हो गया ना, प्लेन ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। तो इसलिए ना इसके 2 प्रोडक्ट बनेंगे। क्या प्रोडक्ट बनेंगे? 2 प्रोडक्ट बनेंगे। 2 प्रोडक्ट में देख लो, अगर मान लेते हैं ऊपर से अटैक करता है, ऊपर से अटैक करता है तो आप इसको कहाँ शो कर देना? ऊपर शो कर देना। अगर नीचे से अटैक करता है तो आप लोग कहाँ शो कर देना? नीचे। नीचे शो कर देना। अरे वेज डैश जानते हो ना आप लोग, उससे पता चल Yes, जाएगा, sir. इजीली पता चल जाएगा, ठीक है? तो अगर एक आर बनेगा ना तो दूसरा क्या बनेगा? एस बन जाएगा। एस। ये बातें सबको क्लियर है क्या? अगर मान लेते हैं कि 50%, जस्ट 1 मिनट रुकना बच्चों, ये देखो जरा, जस्ट 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो ध्यान से देखो, तो एक आर बनेगा एक एस बनेगा। अगर मान लेते हैं 50% यह बनाना और 50% यह बनाना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशमिक मिक्सचर। रेशमिक मिक्सर बोलते हैं। आप बताओ कि अगर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बना है तो इस इंटरमीडिएट जितना ज्यादा स्टेबल होगा ना, उतना ही ज्यादा क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। तो आप बताओ, इसको स्टेबल करने के लिए कौन सा ग्रुप लगेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बोलो क्लियर है क्या मेरी बातें? बताओ क्लियर है क्या? यस सर। क्लियर है। ये बताओ कि यह रिएक्शन 2 स्टेप में हो रहा है। पहले स्टेप में क्या बना है? पहले स्टेप में क्या बना है? कार्बोकेटायन बना है। और दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक करके प्रोडक्ट बना लिया है। तो जो कार्बोकेटायन बच्चों बना है ना, ये स्लो स्टेप होता है। क्या होता है? स्लो स्टेप होता है। और जो स्लो स्टेप होता है ना, वही डिसाइड करता है कि रेट क्या होगा उसका, ठीक है? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्लियर है? यस सर। अब जो इसका रेट होगा, रेट ना, वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा? वह सिंपल सी बात, वह किस पे डिपेंड करेगा? केवल और केवल एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, नहीं केवल और केवल आर पे डिपेंड करेगा। यह न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता है। चाहे आप कोई भी न्यूक्लियोफाइल लेके आओ, इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यह केवल और केवल किससे फर्क पड़ता है? इसको केवल और केवल इसको एल्किल हैलाइड से फर्क पड़ता है। तो रेट सबसे लाजवाब 3 डिग्री कार्बोकेटायन में होता है, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री।
बातें क्लियर है क्या मेरी? यस सर। Yes, sir. यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, बताओ आप लोग, यहाँ तक हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो ये रहा कुछ हमारे पास। कोई डाउट नहीं ना किसी को? नो सर। कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो था है ही, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे कि मान लो मैं आपको एक बात बोलता हूं, जैसे कि ध्यान से देखना, CH3 CH3 CH3, यहां पे है फ्लोरीन, CH3 CH3 CH3, यहां पे है क्लोरीन। इसको पहला नंबर बोल दो, इसको दूसरा नंबर बोल दो। हमें SN1 रिएक्शन कराना है, यह भी हमारे पास लिविंग ग्रुप है और यह भी हमारे पास लिविंग ग्रुप है। आप बताओ सबसे फास्ट रिएक्शन किसमें होगा दोनों में? सर सेकंड वाले में। बताओ बताओ, सेकंड वाले में। लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, क्लियर है? लिविंग ग्रुप अच्छा होना चाहिए, ये बातें आप लोग ध्यान से देखना, गुड लिविंग ग्रुप होना चाहिए। बाकी तो क्लियर। अब आ जाते हैं हम आपसे थोड़ा सा SN2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो इसमें फेवरेबल क्या है, क्या क्या रहेगा, तो SN1 बहुत ही अच्छा से काम कर जाएगा। सबसे पहली बात, वीक न्यूक्लियोफाइल। वीक न्यूक्लियोफाइल में आपका H2O भी हो सकता है, एल्कोहल भी हो सकता है। उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। बच्चों पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट उसको बोलते हैं ना, ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ना हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। देखो यहाँ पे, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो गया, वीक न्यूक्लियोफाइल हो गया, और अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया। अगर अच्छा लिविंग ग्रुप होगा तो आसानी से तुरंत छोड़ के चला जाएगा। डन है मेरी बातें? डन। अगर ये सब कंडीशन फॉलो होगा ना तो SN1 फेवरेबल होगा। सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने क्या बताया था? कि ऐसा सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन हो। पहली बात तो प्रोटिक होगा तो हाइड्रोजन होना चाहिए, और उसमें ना हाइड्रोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है। अब देखो इसकी कुछ खासियत है कि यह 2 स्टेप में जाता है। पहले स्टेप में कार्बोकेटायन बनाता है, फिर उसके बाद प्रोडक्ट बनाता है। अब आप बताओ, कार्बोकेटायन बनाएगा तो जाहिर सी बात है रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। अब यह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है, यह केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है? एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। क्लियर है क्या? यस सर। बाकी अब मेरा दो चीजें पढ़ो जरा आप लोग। आप न्यूक्लियोफाइल कितना भी ज्यादा ले लो, कितना भी कम ले लो, किसी भी कंपनी का ले लो, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इसका जो रेट है ना वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करता। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ। कोई डाउट नहीं ना? No, sir. कोई डाउट नहीं, आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको बता ही दिया मैंने। अब बात किसकी करते हैं? SN2 रिएक्शन की। SN2 रिएक्शन की ध्यान से देखना आप लोग। इसमें देखो, इसमें क्या होता है कि जैसे कि मानो कोई कोई हमारे पास एल्किल हैलाइड है, ध्यान से देखना, R R R, और यहाँ पे हम कोई भी एल्किल हैलाइड ले लेते हैं। ठीक है? अब ये बताओ कि क्या यह इस टाइम sp3 है? क्या बताओ? sp3 है। यस और सर। कोई भी फाइल आएगा ना तो पहले ये भागेगा नहीं, और भागेगा नहीं, इसको पास जाएगा तब वो भागेगा। ये पता है क्या, हमेशा पीछे से अटैक कर देगा। जब पीछे से अटैक करता है ना तब ये धीरे धीरे भागने लगता है। तो इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें क्या बनता है बताओ? कोई किसी को पता है क्या? बोलो वरुण। वरुण ट्रांजिशन क्लास स्टेट। में होता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनता है। क्लियर है मेरी बातें? ट्रांजिशन स्टेट बनता है। आप बताओ ट्रांजिशन स्टेट का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? 5 सिग्मा बॉन्ड है ना, तो sp3d हो जाएगा। sp3d। अब ये Yes, बताओ sir. न्यूक्लियोफाइल आया है और न्यूक्लियोफाइल माइनस चार्ज लेकर आया, तो पूरे ट्रांजिशन स्टेट पे माइनस चार्ज आ जाएगा। यस सर। अब ये बताओ Yes, जब sir. माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज को स्टेबल कौन करता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग? सर डोनेटिंग। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इस ट्रांजिशन स्टेट को स्टेबलाइज करेगा। आई होप मेरी बातें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है क्या?
अगर मान लेते हैं कि अगर हमारा रिएक्टेंट जो है आर है ना या फिर एस है ना, तो हमारा प्रोडक्ट उसका उल्टा बनेगा। अगर ये आर होगा तो ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, एस बन जाएगा। अगर एस होगा तो क्या बनेगा, आर बनेगा। जो इसका कॉन्फ़िगरेशन है सीधा उसका क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होगी। Yes, sir. डन सर डन है क्या? कॉन्फ़िगरेशन उल्टा होने से मतलब क्या होगा, एक्स पीछे चला जाएगा और आगे आ जाएगा। एक्स तो हट ही जाएगा ना। पहले जो हमारे पास एक्स की जगह पे आना चाहिए, जैसे मान लेते कि आप क्या बोलते हैं, आप इस साइड बैठे हो, ध्यान से देखो, आप क्या बोलते हैं, आप इस साइड ऐसे ब्रेंच पे बैठे हो, 1 2 3 4 5, और मुझे आना है। तो आप बताओ कि मुझे आपको उठाना है, तो मैं आपको उठा के बैठ जाऊं, ये तो पहला प्रायोरिटी है। या फिर मैं इधर वाले बंदे को धक्का दूं ताकि आप ऐसे धक्का देके गिर जाओ साइड में, ठीक है। यस तो मैं इधर से आके धक्का दूंगा सबको ताकि ये क्या हो जाए, ये वाला आप नीचे गिर जाओ। समझ रहे हो क्या? तो मैं आपके अपोजिट साइड हो गया ना, आप जहां पे थे। यस सर। ऐसे आप लोग किए हो ना, सही सही बताओ, स्कूल रियली बताना, धक्का देने यस वाला सर। काम क्यों Yes, sir. किए हो? नो सर। नो सर। ऐसा तो नहीं होगा, आप लोग जरूर किए होगे धक्का देने वाला काम। ऐसे एक ही बेंच पे 4 5 बैठ जाते तो ऐसे धक्का दो धक्का दो। आई होप मेरी बातें सबको क्लियर होंगी। क्लियर है क्या? यस सर। Yes, sir. अब देखो बच्चों, इसका जो देखो, इसमें जो होता है ना, इसमें 1 डिग्री सबसे ज्यादा होता है, देन 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्लियर हो गया होगा। अब देखो फेवरेबल कंडीशन देख लेते हैं। इसमें अगर एक्वस KOH मिल जाए या फिर आयोडीन मिल जाए या फिर साइनाइड मिल जाए, ये सभी के सभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, तो बेस्ट होगा। इसमें पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करते हैं, मतलब इसमें जो हाइड्रोजन होगा वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से नहीं जुड़ा होगा, और इसमें भी गुड लिविंग ग्रुप चाहिए था। इसका देखो, यह पता है क्या 1 स्टेप में होता है, और इसका जो बच्चों रेट होता है ना, रेट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के बीच। यह इसमें न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी क्या करता है, मैटर करता है। इसमें न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन भी क्या करता है, मैटर करता है। न्यूक्लियोफाइल का कंसंट्रेशन ज्यादा हुआ तो SN2 होगा, कम हुआ तो थोड़ा कम होगा। आई होप मेरी बातें क्लियर होंगी। सर SN1 में नहीं करता है क्या? क्या? SN1 में जो है RX का कंसंट्रेशन मैटर करता है उसमें भी, ये बस SN2 में करता है? नहीं, SN1 में नहीं करता है। ठीक है सर। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। Yes, क्लियर sir. है। अब देखो इसमें उल्टा होगा तो क्या होगा, इन्वर्जन हो जाएगा। क्लियर है? यस क्लियर सर। है। अब आओ रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन देखते हैं। रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन, आप बताओ, अगर हम केसीएन डाले हैं, केसीएन, तो आप बताओ ये SN2 होगा या फिर SN1 होगा, ये बताओ आप लोग। SN2. SN2। SN2 होगा, अभी हमने बोला स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा तो SN2 को फेवरेबल करता है। और पहली बात ये 1 डिग्री है ना, तो 1 डिग्री होगा तो भी SN2 को फेवरेबल करेगा। ठीक है, डन। यस सर। यस सर। देखो ये CN माइनस आएगा, ब्रोमीन को हटा लेगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसको देखो आप लोग एक बार, इसको देखो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये टेस्ट में भी आया था। क्लियर है? बताओ किसी को कुछ भी डाउट्स है? देखो, तो पहली बात देखो, ध्यान से देखना।
जब भी अगर हमारे पास जैसे कि मानो केसीएन आएगा, तो केसीएन बच्चों होता है आयनिक, इसमें सीएन माइनस होता है, तो इस किस में जाके ना ये वाला होगा। लेकिन जब भी एजीसीएन होगा ना, तो बच्चों एजीसीएन होता है कोवैलेंट, इस केस में क्या बनता है, आइसोसाइनाइड बनता है। यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर है मेरी बातें? यस दिख सर। रहा है ना कैसे रिएक्शन हो रहा है? इसको आप लोग देख लेना, एजीसीएन के केस में आइसोसाइनाइड बनता है। ऐसे ही देखो, ऐसे ही अगर हमारे पास KNO2 होगा, अगर हमारे पास KNO2 होगा, तो NO2 जो होता है बच्चों कुछ ऐसे होता है, ध्यान से देखो, ऐसे होता है। तो हमारे पास ऑक्सीजन जाके इससे जुड़ेगा, ठीक है। अगर वही हमारे पास AgNO2 होगा, तो AgNO2 के केस में ना नाइट्रोजन जाके जुड़ता है, क्योंकि फिर कोवैलेंट वाला कॉन्सेप्ट आ जाता है। तो ध्यान से सर देखो, जो ऑक्सीजन है वो अगर Br से क्यों जुड़ता है? क्योंकि Br तो नेगेटिव होता है ना। Br से थोड़ी जुड़ता है, ये तो CH3 से जुड़ता है, अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो देखो, जब O जुड़ेगा तो इसको नाइट्राइल बोलेंगे, और जब N जुड़ेगा तो नाइट्रो बोलेंगे। क्लियर है मेरी बातें? जी सर। किसी को कुछ भी डाउट्स इसमें? बताओ बताओ। नो सर। कोई डाउट नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल है, और यहाँ पे क्या है बताओ, कितने डिग्री का है हमारे पास? 1 डिग्री का है ना, 1 डिग्री का है। और जब 1 डिग्री का होगा तो कौन फेवरेबल होगा? SN1 SN2 फेवरेबल होगा। तो आप बताओ कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? पहली बात बताओ, C और B बनेगा क्या? C No, और B sir. में से बनेगा क्या? नहीं बनेगा ना, क्योंकि इसके पास पॉजिटिव चार्ज दिखा रहा है ना, देखो, और न्यूक्लियोफाइल है तो नेगेटिव चार्ज लेके आता है ना। Yes, sir. अब ये बताओ कि A और D में से कौन सा सही है? सर चारों ऑप्शन के इंटरमीडिएट स्टेट पे पॉजिटिव चार्ज ही है। नहीं, ये वाला छोड़ दो, इसको ध्यान मत दो, इसको अंदर वाले को ध्यान दो। डी ऑप्शन। लाजवाब क्वेश्चन है ये, ठीक है। वरुण हो गया क्लास में? आप वरुण, लाजवाब क्वेश्चन है ये, बताओ। सर डी। कैसे डी दुकान से? सर BR पे माइनस आएगा इसलिए। बिल्कुल सही सोचा आपने, ठीक है, क्योंकि यह भी तो एक लिविंग ग्रुप है ना, यह भी तो माइनस के फॉर्म में निकलेगा ना, ठीक है क्या? Yes, sir. हाँ। तो मैंने पहली बात ऑप्शन को इलिमिनेट करना आप लोग, और उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन बचेगा, फिर उसमें से सोचना क्या होगा, ठीक है। Yes, sir. चलो ये बताओ, NBS का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? N ब्रोमोसक्सीनामाइड। और इस केस में क्या होता है? सर एलाइलिक पोजीशन पर ब्रोमीन ऐड होता है। बिल्कुल, एलाइलिक पोजीशन पे क्या जुड़ जाता है? ब्रोमीन ऐड हो जाता है। तो जरा बताओ क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? सोच के बताओ, तो पूरा फुल टाइम लो, लेकिन सोच के बताओ, सही होना चाहिए। सर ए। ये बताओ कि हमारे पास एलाइलिक पोजीशन यही है ना, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाला। Yes, यहाँ sir. से एक H हटके यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? ब्रोमीन जुड़ जाएगा। ब्रोमीन। यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास? CH3S और Na। तो Na पॉजिटिव और यह नेगेटिव, यह न्यूक्लियोफाइल है, आएगा, अटैक करेगा। अब चाहे यहाँ पे अटैक करे चाहे यहाँ पे अटैक करे, दो दो हमारे पास दिख रहा है ना, बताओ। तो आप बताओ कहाँ पे अटैक करने का ज्यादा चांस है, पहला नंबर की दूसरा नंबर? जो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा वहीं पे अटैक करेगा ना। तो बताओ अच्छा लिविंग Yes, ग्रुप sir. कौन? देखो, पहले नंबर पे अच्छा लिविंग ग्रुप है, लेकिन पता है क्या,
इसके साथ ना डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर होता है, रेजोनेंस के थ्रू डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होगा। जब डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो होगा ना तो इसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, क्लियर है क्या? तो इसलिए कहां पे अटैक करेगा? फर्स्ट वाले पे अटैक कर, सॉरी सेकंड वाले पे अटैक करेगा। और यहाँ पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा? SCH3 जुड़ जाएगा। बोलो, दिख रहा है क्या? यस बता दो सर। यार। यस सर। क्लियर है? यस सर। एन ब्रोमो सक्सीनामाइड। डन है ना? देखो, अब देखो, अब बात कर लेते हैं E1 रिएक्शन की। किसकी बात कर लेते हैं? E1 रिएक्शन की। एक होता है सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन मतलब एक गया दूसरे को हटा दिया। और एक होता है इलिमिनेशन। इलिमिनेशन का मतलब जानते, देखो सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है ना, अगर मानो कोई आया हटा दिया उसको, ठीक है, उसकी जगह पे बैठ गया। लेकिन इलिमिनेशन का मतलब मान लो दो बच्चे बदमाशी कर रहे हैं, दोनों को ही टीचर ने बाहर निकाल दिया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? दोनों इलिमिनेट हो गए। क्लियर है क्या? अरे यस ऐसा सर। हुआ है कि नहीं बताओ? आप लोग के साथ हुआ है कि नहीं हुआ? मेरे साथ तो बहुत हुआ। सर हमारे साथ नहीं। ऐसे बातें करता था, दोनों को भगा देता, जाओ तुम दोनों जाओ, दोनों क्लास से बाहर जाओ, सीधा ऐसे। एक बार तो ऐसे हुआ था, मैं बता रहा हूँ। मैं दिल्ली गया था, मैं लखनऊ से दिल्ली गया था सुबह सुबह। तो अब कॉलेज में ना अटेंडेंस का चक्कर बहुत ज्यादा होता है, और वहाँ पे ड्रेस कोड वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है कॉलेज में। DU की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैं 8 बजे रेलवे स्टेशन पहुंचा, 8:30 से क्लास थी। मैंने बिना ब्रश वगैरह बनाए सब बैग में रख के चला गया क्लास में, ताकि अटेंडेंस मिल जाए। पढ़ने नहीं गया था, बस अटेंडेंस मिल जाए। टीचर ने देखा, चेहरा देखा। एक तो रात में ट्रेवल करके गया था, सीधा बोल रहा है अटेंडेंस चाहिए। कहा हाँ सर। बोला क्लास से बाहर जाते हैं, अपना रोल नंबर लिखवा देना। मतलब अटेंडेंस दे दिया उन्होंने, बस वही खुशी चाहिए थी, अटेंडेंस मिल गया मुझे, बाकी किसी चीज कोई कुछ नहीं चाहिए था। सर फिर क्या हम घर चले गए? हाँ चला गया। अरे अटेंडेंस के लिए तो गया था ना इतना सुबह सुबह, वरना पढ़ने कौन जाता है? ठीक है, यस सर। ये इलिमिनेशन हुआ। देखो, अब देखो पहली बात ना, E1 में भी कार्बोकेटायन बनता है और SN1 में भी कार्बोकेटायन बनता है, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि कब हमारे पास E1 हुआ, कब SN1 हुआ। तो हम लोग करते क्या है ना, हम लोग पता है क्या करते हैं? अगर मान लो कहीं भी हीट दिया हो, हीट दिया हो, हीट मतलब गर्म करने वाला कुछ भी दिया हो, या फिर टेम्परेचर हाई दिया हो, तो टेम्परेचर हाई देगा तो जाहिर सी बात है, अब मानो कि आप बेंच पे बैठे हो, मैं नीचे आग लगा दूं, तो आप लोग भागोगे, इलिमिनेट हो जाओगे। हाँ जी Yes, सुरेंद्र बताओ। तो हीट अगर कहीं हो जाए ना तो इलिमिनेशन क्या होता है? फेवरेबल होता है। अगर हीट कहीं मिल जाए तो इलिमिनेशन क्या होता है बताओ? फेवरेबल होता है। किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताओ इसमें। सर बिना हीट के नहीं होगा। देखो बिना हीट के ना SN1 पॉसिबल है। मैं बता रहा हूँ, तरीका बता रहा हूँ, कभी कभी पता नहीं चलता है दोनों में से क्या होगा। ठीक है, अगर देखो, अगर SN1 होगा तो केवल SN1 होगा और न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें, तो SN1 होगा। लेकिन अगर इलिमिनेशन होगा तो न्यूक्लियोफाइल के साथ क्या क्या होगा? हीट भी होगा। हीट। क्लियर है क्या? यस सर। ओके। हीट भी होगी। अब जैसे कि देख लो हमारे पास क्या सीन है। E1 देख लो, E1 जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, ध्यान से देखना, इसका मैकेनिज्म बताना जरूरी है। तो यह हमेशा क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन होता है। तो जिसपे हमारा X ग्रुप जुड़ा है उसको हम लोग अल्फा बोलेंगे, और जिसपे अल्फा वाले के बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? बीटा बोलेंगे। अगर बीटा पे हाइड्रोजन हुआ तो इलिमिनेट हो जाएगा, ये X भी चला जाएगा और हाइड्रोजन भी चला जाएगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो, बीटा एलिमिनेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? क्या बोलते हैं? yes sir. एलिमिनेशन। और पहली बात कि आप लोग वही, अगर मान लो कोई दो एल्कीन बन रहा हो तो आप लोग वही एल्कीन बनाना ना जिस एल्कीन में क्या हो? स्टेबिलिटी ज्यादा हो। जिस एल्कीन में क्या हो? स्टेबिलिटी ज्यादा हो, जिस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। क्लियर है मेरी बातें? यस सर। डन है? डन है। यस सर। तो इसमें भी कार्बोकेटायन बना है, और जाहिर सी बात है कार्बोकेटायन बनेगा तो क्या होगा? रीअरेंज होगा। क्लियर है क्या? रीअरेंज होगा, बीटा एलिमिनेशन बनेगा। ठीक है, E1 में क्या होता है? वीक न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, हीट मिल जाए तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। डिहाइड्रेशन मतलब पानी का बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है मेरी बातें? Yes यस sir. सर। क्लियर है। अब देखो कुछ बातें कर लेते हैं। ठीक है,
इट इज यूनिमोलिकुलर टू स्टेप प्रोसेस, सिंपल सी SN1 जैसे होता है. इट इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. रिएक्शन इंटरमीडिएट इज कार्बोकेटायन, सो रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल. इन सेकेंड स्टेप अ बेस अब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन फ्रॉम द कार्बन एटम. ये देख लेना आप लोग. जो रेट होगा इसमें भी क्या होगा, डायरेक्टली एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा. इसमें भी कोई किसी न्यूक्लियोफाइल या फिर तीसरे आदमी पे डिपेंड नहीं करेगा. क्लियर है क्या? अब बात कर लेते हैं E2 एलिमिनेशन की. ठीक है, अब E2 एलिमिनेशन बच्चों ना SN2 जैसे होता है. ठीक है, इसमें पता है क्या, इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है. इसमें क्या होता है, कार्बोकेटायन नहीं बनता है. इसमें कार्बोकेटायन नहीं बनता है, इसमें डायरेक्टली निकल जाता है, डायरेक्टली निकल जाता है. इसमें भी बीटा एलिमिनेशन ही होता है. देखो जैसे कि मान लो हमारे पास कुछ ऐसे है, कुछ ऐसे है. मान लेते हैं कि हमारे पास बेस आएगा, बेस. तो बेस आएगा तो मस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को निकालेगा, इसको टच करेगा, और जैसे ही इसको खींचेगा अपनी तरफ वैसे ही ये भी क्या होता जाएगा, बाहर चलता जाएगा. जब इधर से ये निकल गया तो इसके आ गया नेगेटिव, और इधर से ये निकल गया तो इस पे आ गया पॉजिटिव. क्या दोनों मिलकर बॉन्ड बना लेंगे? बोलो, अरे बताओ ना. यस सर. बॉन्ड बना लेंगे, बना लेंगे. अब देखो बेस एंट्री कर रहा है तो इस पे भी नेगेटिव है, और ये भी निकलेगा तो इस पे भी नेगेटिव है. तो ट्रांजिशन स्टेट में नेगेटिव आ रहा है आपके. ध्यान, ये सब ध्यान देखते रहना मैकेनिज्म में. देखो इसमें क्या होता है, दिस इज अ सिंगल स्टेप बाई मॉलिकुलर रिएक्शन. क्या होता है, सिंगल स्टेप बाई मॉलिकुलर रिएक्शन. अब देखो इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर होता है. इसमें जो हमारे पास रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल और सर न्यूक्लियोफाइल और एल्किल हैलाइड. ठीक है, इसमें आप बताओ कार्बोकेटायन बनेगा नहीं तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? नो सर. इसका भी हमें जो ट्रांजिशन स्टेट बनता है ना उसको भी स्टेबल देखना. तो ट्रांजिशन स्टेट पे माइनस चार्ज है तो स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, अब पहली बात सुनो. जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन H1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन H2 है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, H3 है. तो ये बताओ कि इस X के साथ कौन सा हाइड्रोजन इलिमिनेट होगा, H1 H2 या फिर H3? पहली बात, जो भी लिविंग ग्रुप होगा ना, जो भी इलिमिनेट होगा ना, तो वह एंटी होना चाहिए. आप बताओ H के क्या होना चाहिए, एंटी होना. X के क्या होना चाहिए, एंटी होना चाहिए. तो H2 निकलेगा ना. यस सर. यस सर. एंटी पेरिप्लेनर होना चाहिए. देखो पोजिशनल ओरिएंटेशन ऑफ इलिमिनेशन in must E1 and E2 elimination where there are two or more possible elimination product, the product with the most highly substituted double bond will be prominent. यानी कि वही सेटिजेफ रूल फॉलो होगा इसमें. जरा बताओ, सोडियम मेथॉक्साइड के साथ रिएक्ट होगा तो हमारे पास क्या बनेगा, आप बताओ. देखो सोडियम मेथॉक्साइड कुछ ऐसे होता है, यह एक बेस होता है. बेस होता तो एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, और एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा तो क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बताओ, इलिमिनेशन करेगा क्या, बोलो Yes, बोलो. sir. करेगा. अब ये देखो कि हमारे पास 2 क्लोरोपेंटेन बना लेते हैं. 1 2 3 4 5, 5 बना लिया. 1 2 3 4 5. अब दूसरे पे क्या है, क्लोरीन है, और दूसरे पे ही क्या है, मेथिल है. अब पेंटेन बना लिया. अब रिएक्शन कर रहा है तो बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, रिएक्शन कर रहा है तो कौन सा ऑप्शन सही है. पहला में तो सब्स्टिट्यूशन दे दिया है कि सब्स्टिट्यूट हो रहा है. दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में इलिमिनेशन दिया है. तीसरे में भी इलिमिनेशन दिया है, चौथे में कुछ नहीं दिया. तो बताओ कौन सा सही है, कौन सा सही है, सी. ए एंड बी? नहीं सर, बी ऑप्शन. ओनली सी. ऑल ऑफ दिस, सभी के सभी पॉसिबल है. सर ये करके बताने एक बार.
क्या ये बताना सर देखो, कैसे पहली होगा? बात पॉसिबल तो सभी है, पहली बात सब्स्टिट्यूशन भी पॉसिबल है। और देखो पहली बात, यह बेस दिया हुआ ना, यह न्यूक्लियोफाइल का भी काम करेगा और बेस का भी काम करेगा। तो यस अगर सर। मान लेते सब्स्टिट्यूशन होगा तो ए वाला बनेगा, और इलिमिनेशन होगा तो बी वाला बनेगा या फिर सी वाला बनेगा। तो याद रखना, अगर इसमें मेजर प्रोडक्ट पूछता ना तब जाके हम लोग देखते हैं ना, मेजर तो कोई प्रोडक्ट पूछा नहीं है, पॉसिबल Yes, तो तीनों है ना। तो मेजर की बात करेगा yes, तब हम sir. लोग देखेंगे कि मेजर कौन बनेगा। ठीक है क्या? ओके सर। देखो मेजर में मोस्टली क्या बनेगा, E2 बनेगा, बट इन केस जहां E2 इज वेरी वीक, ये SN2 कराते हैं। ठीक है, अक्सर क्या बनेगा इस केस में, अक्सर इस केस में E2 इलिमिनेशन होगा। क्या होगा बताओ? अगर मान लेते हैं कहीं आपके पास ये मिल जाए, सोडियम एथॉक्साइड मिल जाए, या फिर कहीं सोडामाइड मिल जाए, या फिर एल्कोहलिक KOH मिल जाए, उस केस में क्या होता है बताओ? E2 E2 इलिमिनेशन होता है। रिएक्शन। क्या होता है? E2 elimination. E2 इलिमिनेशन, E2 इलिमिनेशन होता है। बताओ जरा, हमें SN1 एंड E1 पाथ लेके चलना है, बताओ क्या बनेगा? अगर SN1 करोगे तो क्या होगा हमारे पास? ये आंसर दे दिया यार, सीधा आंसर दे दिया। चलो इसका जरा आप लोग बताना बच्चों। H2SO4 आपको पता है ना, डिहाइड्रेशन का काम करता है। यस सर। क्या बनता है? कार्बोकेटायन बनता है। चलो जरा एक बार आप लोग इसका आंसर बताना, सभी कोई बताओ। बताओ आप लोग। अरे किसी का आंसर आया क्या? बताओ आप लोग, किसी का आंसर आया क्या? सर सी ऑप्शन। यस सर, सी ऑप्शन। डन। बाकी बच्चे बताओ। सर ऑप्शन सी। हाइड्रोजन 8 होगा। देखो सिंपल सी बात, आप लोग सबसे पहले क्या बनाओगे? यहाँ पे कार्बोकेटायन बनेगा। यस सर। अब कार्बोकेटायन बनेगा तो रीअरेंज भी होगा। ठीक है, तो अगर मैं नंबरिंग कर दूं ना, ध्यान से देखो, 1 2 3 4 5 6। तो पहली बात 6 मेंबर का रिंग तो नहीं जाएगा, 5 मेंबर वाला ही 6 मेंबर में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, इसके पाएगा Yes, sir. पॉजिटिव और इसके पाएगा नेगेटिव, और यह वाला नेगेटिव जाके इससे जुड़ जाएगा। ठीक है क्या? तो आओ बना लेते हैं पहले, 6 मेंबर का बना लेते हैं। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है। अब यहाँ से भी हम 6 मेंबर का बनाएंगे। अब देखो यहाँ पे आएगा 2, तो यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 4, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आएगा
6। अब ये बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आ रहा है? 2 वाले पे आ रहा है, सेकंड पे 2 वाले पे आ रहा है। अब सिंपल सी बात है ना, अब हमारे पास बनेगा एल्कीन। अब एल्कीन कौन सा, डिहाइड्रेशन होता है ना, एल्कीन कहाँ पे बनेगा जरा बताओ, कौन से नंबर का हाइड्रोजन निकलेगा? अब सर वो 1 हमें का वही वाला एल्कीन चाहिए जो सबसे ज्यादा स्टेबल हो। पहले वाले से निकाल दे, क्योंकि अगर पहले वाले से निकालेंगे तो हमारे पास टोटल 8 अल्फा हाइड्रोजन होगा, और 8 अल्फा हाइड्रोजन होगा तो हमारे पास क्या होगा, मेजर बनेगा। देखो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 8 अल्फा हाइड्रोजन है ना, यस सर सी वाला होगा ना। क्लियर है? अरे बता दो। यस सर। है यस ना? यस सर चलो एक बार इसका बताओ आप लोग। देखो इसमें क्या दिया हुआ है ना, सबसे पहली बात हमसे मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछा है। अगर सब्स्टिट्यूशन होगा, यहाँ का आके इसको हटा देगा, जो कि ये वाला बन जाएगा। लेकिन अगर इलिमिनेशन हुआ तो इलिमिनेशन में यहाँ का हाइड्रोजन आएगा, हटाएगा। देखो यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, दोनों बीटा हाइड्रोजन है ना। अब ये बताओ इसने पहले वाले को क्यों हटाया? पहले वाले को इसलिए हटाया क्योंकि यहाँ पे एल्कीन बनेगा ना, तो रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। दिख रहा है ना, स्टेबल हो जाएगा। अगर वही इस वाले को हटाता दूसरे वाले को, तो क्या होता, रेजोनेंस से स्टेबलाइज नहीं हो पाता। क्लियर है मेरी बातें? क्लियर है यस ना? सर क्लियर है। अब देखो सिंपल सी बात, अगर मान लेते कि हमारे पास कोई हेलो एल्केन है और उसमें अगर हम Mg और ड्राई ईथर डाल ले तो क्या बन जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा। बोलो। यस सर। हाँ, और ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा ना, तो यहाँ पे जो MgBr होता है ना, MgBr पे प्लस होता है और इस पे क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। और बच्चों यह एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जरा बताना आप लोग, क्या होगा, क्या आंसर होगा? क्या आंसर होगा? क्या आंसर आएगा? आंसर क्या होगा बताओ आप लोग। आंसर क्या आएगा? अरे कुछ समझ भी आ रहा है या फिर ऐसे ही बस कहानी सुन लो आप लोग? आ रहा है सर आ रहा है देखो आप लोग सबसे पहले ध्यान से देखो, आप ये बताओ हमारे पास कुछ ऐसे है, सी ऑप्शन। यहाँ पे Mg जोड़ देगा तो आप बताओ क्या MgCl हो जाएगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट बन जाएगा? यस सर यस सर। हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास क्या दिया हुआ है, एथेनॉल दिया हुआ। क्या दिया हुआ है? CH3 CH2 OH दिया हुआ, ठीक है क्या। अब ये बताओ जब MgBr बन जाएगा तो Mg पे प्लस इस पे माइनस होगा, बोलो। और यस मैंने सर आपको क्या बोला था, यह एक स्ट्रॉन्ग बेस भी होता है और क्या है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है। तो सबसे पहले कौन सा रिएक्शन होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे एक बेस है और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन, तो सबसे पहले ये इसको खा लेगा, बोलो। यस सर और जब इसको खा लेगा तो क्या साइक्लोपेंटेन नहीं बन जाएगा, बताओ। साइक्लोपेंटेन बन जाएगा ना। कौन सा ऑप्शन है, सी वाला आएगा ना, बोलो आप लोग। सबसे यस सर पहला क्या चीज होता है, एसिड बेस रिएक्शन होता है, तब जाके कहीं भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। इसका जरा आप लोग बताना। देखो थोड़ा बहुत कर ही दिया, सॉल्व कर ही दिया थोड़ा बहुत ही, फिर भी आप लोग देख के बताओ। सर ए।
बोलो बोलो, बोलो बोलो, कर लेना है। देखो, अगर हमारे पास अल्कोहल होगा, मैंने आपको बताया था ना अल्कोहल से एल्किल हैलाइड कैसे बनाते हैं। अगर मान लेते हैं ROH है, उसमें मैंने PCl3 डाल दिया या फिर ऐसा कुछ डाल दिया तो RCl बन जाता है, ये मैंने बताया था ना। Yes, sir. तो अगर हमारे पास अल्कोहल है, उसको हमें एल्किल हैलाइड बनाना है तो हम क्या डाल दिए, HCl डाल दिए। तो आप बताओ बन गया क्या एल्किल हैलाइड। फिर अगर मैं Mg डालूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे Cl की जगह बीच में Mg आ जाएगा, बताओ। Yes, sir. Mg आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ ऐसे आ गया, ध्यान से देखना। यहाँ पे तो हमारे पास OH है ही, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2 MgCl, कुछ ऐसे आ जाएगा। अब ये बताओ यहाँ पे माइनस है, अब ये बताओ यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये आपस में ही नहीं कर लेंगे एसिड बेस रिएक्शन, बताओ बोलो, आपस में ही नहीं कर लेंगे। सबसे पहला काम एसिड बेस होता है ना। तो ये बताओ जब यहाँ पे CH2 माइनस है तो इसका H जाके CH3 जुड़ जाएगा, और जो हमारे पास MgCl है, ये प्लस वाला है, ये इसके साथ आके जुड़ जाएगा। क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. तो ये आपस में एसिड बेस कर लेंगे ना। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी वाला ना। D. Yes, sir. अब देखो हमारे पास ये तो हो ही गया। वुड रिएक्शन के बारे में आपको पता है। Yes, sir. Yes, इसमें sir. सिंपल सी बात होती है, CH3 Br अप टू Na ले लो, और इसमें भी क्या हो जाएगा, CH3 Br, Br भी बाहर, Br भी बाहर, आपस में CH3 और CH3 क्या कर लेंगे, कपलिंग कर लेंगे। क्लियर है मेरी बातें। Yes, sir. क्लियर है। ये बताओ जरा, कौन ऐसा है जो वुड रिएक्शन का एग्जांपल है, Sir, B. देख के बताओ आप लोग, कौन ऐसा है जो वुड D रिएक्शन option. का। Sir, B. Option D. ऑप्शन डी। कौन सा है, अरे बी वाला होगा ना, Sir, B option. ये ऑप्शन है। अब बात कर लेते हैं हेलो एरीन की। हेलो एल्केन खत्म हो गया, अब हेलो एरीन में क्या आएगा, केवल और केवल एरोमेटिक वाले आ जाएंगे, ठीक है क्या, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि हमारे पास जो बच्चों हेलो एरीन होता है ना, इसमें ध्यान से देखना, यहाँ पे मान लेते हैं कोई भी एक्स ग्रुप होता है। आप बताओ इसके पास 3 लोन पेयर होगा, 3 लोन पेयर होगा। अब ये बताओ ये लोन पेयर क्या रेजोनेंस में नहीं जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा क्या, बोलो, डबल बॉन्ड Yes, कैरेक्टर sir. होगा। अब ये बताओ कोई भी न्यूक्लियोफाइल इसको आसानी से हटा सकता है, नहीं हटा सकता, क्योंकि अब इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। तो इसके पे ना SN1 भी अच्छा नहीं होता और SN2 भी नहीं होता। क्यों नहीं होता है, बोलो, So partial double bond character. Partial पार्शियल double डबल bond बॉन्ड character. कैरेक्टर होता है, तो आसानी से इलिमिनेट नहीं हो पाता है। क्लियर है मेरी बातें, Yes, sir. क्लियर है। देखो इस पर SN1 और SN2 नहीं होते हैं। अब देखो प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। तो सबसे पहली बात हमारे पास क्या है, हमारे पास यह बेंजीन है। अब बेंजीन में Cl2 और AlCl3 डाल दोगे ना, तो आपको पास क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। देखो ये बनता कैसे है, आपको ये पता होगा, ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। तो जो AlCl3 है ना, और इसमें Cl2 है ना, बच्चों Cl कुछ ऐसे होता है। तो एक माइनस पे आता है, एक पे प्लस आता है, तो इसका माइनस वाला कौन ले लेता है, AlCl3 ले लेता है। तो क्या बन जाता है, AlCl4 बन जाता है माइनस ऐसे, और यहाँ पे Cl पॉजिटिव बन जाता है। तो यह इलेक्ट्रोफाइल है। अब ये बताओ कि मैंने आपको बोला था कि जो हमारे पास डबल बॉन्ड होता है वह भी क्या होता है, एज अ न्यूक्लियोफाइल जैसे काम करता है। यह किसी ना किसी डबल बॉन्ड पे आके जुड़ जाएगा, और जब जुड़ जाएगा तो एक पे माइनस आएगा, एक पे प्लस आएगा, तो किसी माइनस वाले पे क्या होगा, जाके जुड़ जाएगा। ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा क्या, बताओ, खत्म हो जाएगा ना। Yes, तो sir. एक पे क्लोरीन जुड़ जाएगा तो एक पे पॉजिटिव आ जाएगा, फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा ना यह रिमूव हो जाएगा, ताकि यहाँ पे माइनस आ जाए, फिर से क्या बना लेगा, डबल बॉन्ड बना लेगा। देखो क्लोरोबेंजीन बन गया क्या, बन गया ना। Yes, sir. अब देख लेते हैं सेंड मायर रिएक्शन, देख लेते हैं सेंड मायर रिएक्शन क्या होता है। सबसे पहली बात आप क्या ले लो, कोई भी आप एक
एनिलीन ले लो। अब एनिलीन में आप NaNO2 और HX डालोगे 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनेगा? और मैंने आपसे क्या बोला था, यह बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक? क्या बोला था? स्ट्रॉन्ग होता है। बहुत ही वीक होता है, ठीक है, बहुत ही वीक होता है। आप इसमें कुछ भी डाल दोगे ना, H2O डाल दोगे ना, तो इसका जो OH माइनस होता है ना, सीधा आके अटैक कर लेगा। क्लोरीन डालोगे तो क्लोरीन आके अटैक कर लेगा, कोई भी अटैक कर लेगा। और अटैक करके क्या निकल जाएगा, ये N2 बाहर निकल जाएगा, N2 के फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। अगर आप H2O डाल रहे हो तो HCl बाहर हो जाएगा। देखो यहाँ पे बहुत बॉन्ड वीक है। आप बताओ इसका X आके इस पे अटैक कर लेगा, बाहर निकाल देगा। देखो एरिल हैलाइड बना लिया कि नहीं बना लिया? कोई दिक्कत है किसी को इसमें, बताओ? नो सर। नो सर। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो प्रॉब्लम। इसमें भी देख लो आप लोग, देख लो आप लोग, इसमें कोई दिक्कत हो इसमें तो बताओ आप लोग। नो सर। कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या बोला था, यह बॉन्ड इतना वीक होता है ना कि कोई भी सस्ता वाला भी आके क्या कर लेगा, अटैक कर लेगा। अटैक। क्लियर है क्या? यस सर। तो आपसे मैं यही बोलूंगा कि आप लोग अपनी वैल्यू इतना कम मत करना कि कोई भी आके कुछ भी बोल दे, ठीक है? देखो इसने अपनी वैल्यू इतना कम कर लिया है ना कि कोई भी आके अटैक करके चला जा रहा। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलोजेंस। देखो सबसे पहली बात, अंडर ड्रैगस्टिक कंडीशन, इसमें होता है डॉज प्रोसेस। आप बताओ डॉज प्रोसेस हम लोग क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं डॉज प्रोसेस से? क्या? फिनॉल बनाते हैं। फिनॉल। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, आप बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि बेंजीन जो होता है ना, बेंजीन, इस पे पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन है, तो इस पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है जल्दी। क्या होता है, केवल और केवल इलेक्ट्रोफाइल ही आते हैं। तो इलेक्ट्रोफिलिक में हमें क्या पढ़ना है, हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन और फ्रीडेल क्राफ्ट एसाइलेशन। उसके बाद हमें पढ़ना है वुर्ज फिटिक रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन और वुर्ज फिटिक रिएक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। यस क्लियर सर। है। अब देखो जैसे कि हमारे पास क्लोरोबेंजीन है, ध्यान से देखना, क्या है हमारे पास? क्लोरोबेंजीन है। आप बताओ कि क्या इस पे SN2 या फिर SN1 हो सकता है? नहीं हो सकता। नो सर। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इस पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है। क्लियर है क्या? क्लियर है। तो आप बताओ जब यहाँ पे जाके अटैक नहीं कर सकता तो फिनॉल कैसे बनेगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं ना, बहुत ही ज्यादा हीट दे देते हैं, बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर दे देते हैं। सिंपल कंडीशन में तो नहीं होगा क्योंकि डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, हीट और टेम्परेचर को बढ़ा दिया। क्लियर है क्या मेरी बातें? यस सर। क्लियर है मेरी बातें? तो हीट और टेम्परेचर को बढ़ा देंगे तब आसानी से रिएक्शन कर लेगा। बोलो Yes, बोलो, कर लेगा। देखो कुछ ऐसे किया है, ऐसे बन गया। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ध्यान से देखना। आप बताओ कि OH अटैक नहीं कर पा रहा है, तो OH इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियर। न्यूक्लियोफाइल है। तो अगर यहाँ पे इस रिंग पे अगर पॉजिटिव पॉजिटिव जगह होगा तब आसानी से अटैक कर लेगा, कर लेगा ना? यस सर। कर यस लेगा। सर। अगर मैं कोई एक ग्रुप लगा दूं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो आप बताओ अब अटैक आसानी से करेगा कि मतलब मुश्किल से? सर इजली। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। कहाँ से इजिली कर लेगा डोनेट? एक तो पहली बात इसको इलेक्ट्रॉन से और रिपल्सन है ही, और मैं इलेक्ट्रॉन देने वाला यस सर। हूं, तो मुश्किल से करेगा ना। अगर Yes, मैं sir. इलेक्ट्रॉन में ड्राइंग ग्रुप लगा दूंगा तो रिंग पे पॉजिटिव पॉजिटिव दिखेगा, और जब Yes, पॉजिटिव sir. पॉजिटिव दिखेगा तो हम कम ही टेम्परेचर में करा सकते हैं रिएक्शन। क्लियर है क्या? यस सर। देखो इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एट आर्थो एंड पैरा इंक्रीज द रिएक्टिविटी। दिख रहा है क्या? अगर मान लेते हैं हम आर्थो या फिर पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा देते हैं ना, तो यार देखो चार, पहले तो बात नहीं कुछ लगाए थे तो 643 था, और लगा दिए तो 443 हो गया, और 2 लगा दिए तो और भी टेम्परेचर कम हो गया। दिख रहा है ना? बोलो बोलो। यस अरे बच्चों, दिख रहा है। इसका आंसर बताओ आप लोग, बताओ इसका आंसर आप लोग बताओ। सर डी।
क्या होगा इसका आंसर? sp2 B option. hybridized carbon attached to the halogens. लेस रिएक्टिव टुवर्ड, हाँ बिल्कुल बात है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन अटैच्ड टू कार्बन हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अब देख लेते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है क्या? सिंपल सी बात, ध्यान से देखना। ये बताओ क्या ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करेगा? जैसे कि देख लो, अगर मान लेते हैं हमारे पास इस पे कोई एक्स ग्रुप है, तो आप इसके पास लोन पेयर होता है, और लोन पेयर होगा तो क्या करेगा? रेजोनेंस करेगा। Yes, sir. यस सर। रेजोनेंस करेगा। अब जब रेजोनेंस करेगा तो आप लोग बताओ, एक बार इसके ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और एक बार इसके पैरा पोजीशन पैरा पोजीशन पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव। जब आप इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो आप बताओ अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ने के लिए आएगा तो वह कहाँ जुड़ेगा? या फिर आर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे। अरे भाई जहां नेगेटिव होगा वहीं आएगा पैरा ना। पे। यस सर। ठीक है। देखो ये क्लोरीन है, कहाँ पैड होगा? या फिर आर्थो पैड होगा या फिर पैरा पे। आर्थो पे माइनर प्रोडक्ट बनता है, इसलिए माइनर प्रोडक्ट बनता है ना। एक तो पहले से यहाँ पे क्लोरीन है बड़ा साइज का, ऊपर से एक और क्लोरीन लगाएंगे ना तो हिंड्रेंस होगा। इसकी वजह से क्या हो जाता है? थोड़ा सा आर्थो पे कम चांस रहता है, इसलिए अक्सर जो भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं ना वो क्या बनते हैं? पैरा पे ही बनते हैं। क्लियर है क्या मेरी बात? बोल दो यस सर। क्लियर है। यस सर। अच्छा, देखो नाइट्रेशन कर दे रहे हैं, नाइट्रेशन। अब नाइट्रेशन का मतलब क्या होता है हमारे पास? देखो HNO3 और H2SO4 को ऐड करते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन बोलते हैं। इसमें हमारे पास क्या बनता है? NO2 पॉजिटिव नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है। अब ये बताओ, जब NO2 पॉजिटिव नाम का एक इलेक्ट्रोफाइल बनेगा इन दोनों को मिला के, तो ये कहाँ पे जाएगा? या फिर आर्थो पे जाएगा या फिर पैरा पे जाएगा? बोलो। तो आप बताओ, पैरा वाला मेजर बनेगा ना? बोलो आप लोग। यस सर। चलो बाकी सब आप लोग पढ़ लेना इसी में, ठीक है। बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में आपको PYQ वगैरह करा दूंगा। ओके सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। समझ आ रहा है सबको? यस सर। क्वेश्चन तो नहीं छूटेंगे ना? नो सर। छूटने नहीं चाहिए, ठीक है। छूटने नहीं चाहिए। आप लोग पूरा प्रयास लगा देना, पूरा जी जान लगा देना आप लोग। ओके सर। ओके सर। ओके, बाय बाय बच्चों। ओके थैंक यू सर। बाय सर। गुड नाइट सर। Good night, sir. गुड नाइट सर।